आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप हमारे साथ आज शेयर करना चाहेंगे? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा पॉडकास्ट इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। आइए जानते हैं फेम की दुनिया में रिश्तों का कड़वा सच, हमारी फेमस मॉडल एंड एक्टर राधिका गौतम के साथ। वो कहते हैं ना कि जो लोग हमें मोटिवेट करते हैं, जो लोग हमें हमारे करियर में गोल्स को अचीव करने के लिए इतना मोटिवेट करते हैं कि हमें लगता है कि ये तो अपने अपने हैं, लेकिन उस फेम के एक पॉइंट पे अचीव हो जाने के बाद वही लोग हमसे जेलसी खाते हैं, वही लोग हमारे साथ उतना जेल नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं इसका असली सच क्या है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगी अदिति जी का फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। और इनकी ये जो बात है, बहुत हद तक ये बात सच भी है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं इस इंडस्ट्री में जो आपके साथ रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो आपके साथ नहीं होते हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। आउट ऑफ जेलसी भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इतने ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, इतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लाइक अगर 50% ऐसे लोग हैं तो 50% बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। सो क्या आज आप मेरे साथ और अपने सभी व्यूअर्स के साथ अपना कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि हाँ, वो इसी बात से कुछ तो रिलेटेड है और कुछ चटपटा सा कि मतलब मज़ा ही आ जाए? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन जैसे आपने मेरे से पूछा तो एकदम से जो मुझे याद आता है, क्योंकि एट द बिगनिंग ऑफ माय करियर मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, लाइक मैं जिनको मेंटोर मानती थी, और जो मैं उनको हमेशा देखती थी कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड। तो उन्होंने मैंने उनको कॉल किया कि मैम, आई रियली वांट टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री और मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, एक्टिंग करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे घर पे आ जाओ। मैं उनके घर पे गई और मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको काम दिला दूंगी और सब कुछ है, हम लोग मेरठ से हैं तो अच्छी बात है, मैं आपको काम दिलाऊंगी, आप करना चाहती हो काम। फिर शी आस्क्ड मी फॉर मनी। उन्होंने कहा आप मुझे पहले पैसे दो, उसके बाद ही मैं आपको कॉन्टैक्ट्स दूंगी सारे। तो उस टाइम पे मैं बहुत नई थी, तो मैंने कहा ठीक है मैम, जैसे आप बोलोगे मैं दे दूंगी। मैं थोड़ा सा अजीब लगा, बट मैंने कहा ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा फोटोशूट वगैरह करवाया, तो उनसे भी उन्होंने कमीशन लिया फोटोग्राफर से, जो मुझे बहुत अजीब लगा। और बाद में लगा ऐसा कि लोग कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन उसके पीछे उनका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट भी होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत खराब लगी और अभी तक मैं बहुत फील करती हूँ इस चीज़ को। वेरी वेल सेड। बट आपको नहीं लगता कि अगर आपने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया होता कभी, या उनसे कभी बात नहीं की होती, तो आज जहाँ पे आप खड़ी है वहाँ पर हो पाती क्या कभी? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था, कहीं ना कहीं मैं उनसे इम्प्रेस थी और मैं उनके जैसा बनना चाहती थी। लेकिन अगर मैं ऐसा मानती हूँ कि आजकल इतना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, एआई है, चैट जीपीटी, सब कुछ है, तो अगर कोई नया स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, मेंटोर बनाइए अपना, है ना। और लेकिन कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं, आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि क्या वो जेन्युइन है कि नहीं है, और कैसे हमको इस इंडस्ट्री में आगे जाना है। तो सब चीज़ें आजकल अवेलेबल है, बाकी आपकी डेस्टिनी। तो जो पहला स्टेप होता है जो आप आगे बढ़ाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में घुसने के लिए या कोई भी पैजेंट को अपने हाथ में लेने के लिए, तो क्या उसके लिए वहाँ पे पैसे लगाना या फिर सोर्सेज का ज़बरदस्ती लगाना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर कोई एक फ्रेशर इसे ऐसे ही स्टार्ट कर सकता है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी? व्हाट डू यू बिलीव इन, कि हमें शुरुआत में मनी डालना ही पड़ता है या फिर इट्स जस्ट लक? देखिए, ये तो आपका टैलेंट है, एक्टिंग इज अ टैलेंट, लेकिन हाँ, पैसे तो डालने पड़ेंगे। अब यही सवाल आता है, कितने पैसे डालने पड़ेंगे? पैसे डालने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक्टिंग स्कूल्स ज्वाइन करना चाहिए, थिएटर ज्वाइन करना चाहिए, और अपनी ग्रूमिंग के लिए वो इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर करना है, ना कि आपको किसी कास्टिंग वाले को देना है या आपको किसी को देना है काम दिलाने के लिए, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा स्कैम है। इट शुड बी स्टॉप्ड। तो हमें किसी को पैसे नहीं देने हैं, हमको सिर्फ अपने काम के पैसे उनसे लेने हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो करना है, पैसा जो खर्च करना है, अपने ऊपर करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि काम दिलाने के लिए या काम लेने के लिए।
आपका क्या इस पे मानना है कि ऐसा कहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर लुक्स एक तरफ और स्किल्स एक तरफ, आपका क्या स्टांस है इस पे? अ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि लुक्स एक तरफ और स्किल्स एक तरफ, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, लुक्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ है और कहा जाता है कि अगर आपके पास लुक्स हैं, अगर आपके पास एक्टिंग स्किल्स हैं, तभी आप इस इंडस्ट्री में सक्सीड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली अगर आप डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, तब भी आप का जो है काम चल सकता है इस इंडस्ट्री में, आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि सिर्फ सुंदर होना और एक्टिंग स्किल्स होने की वजह से ही आप इस इंडस्ट्री में जमे रह सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप यूनिक हैं, एक्टिंग स्किल्स भी हैं और आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो डेफिनेटली आपका करियर ग्रो ही करेगा। तो क्या आपने कभी किसी रोल में, किसी पर्टिकुलर रोल में फिट इन होने के लिए कहीं आप झुके हो या फिर अपने अपने लुक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हो जस्ट टू फिट इन अ रोल, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा कई बार हुआ है क्योंकि एक मूवी मैंने करी थी, उसके लिए मैंने कम से कम 10 केजीज़ वेट पुट ऑन किया था टू फिट इनटू दैट रोल। तो मैंने 2-3 महीने खूब दबा के खाया। उसके बाद जब मैंने वेट कम करना स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किल हो गई। लेकिन हाँ, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं फिट हूँ और मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है। तो ऐसा होता है कि आपको किसी रोल में फिट होने के लिए, अपने कैरेक्टर में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ रहना पड़ता है, उसमें डीप में जाना पड़ता है, तभी आप उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं स्क्रीन पर। तो क्या इसका सेल्फ परसेप्शन पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है? जैसे कहते हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस करने की वजह से बॉडी डिस्मॉर्फिया नाम की चीज़ बहुत हो जाती है एक्टर्स में, इवन फेमस लोगों में। तो क्या आपको लगता है अपने बॉडी में कुछ चेंजेस कर देने से आपकी सेल्फ आइडेंटिटी पर कुछ हार्म पड़ता है, जो अपने आप को समझते हो कि आप हो ऐसे? अ, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है बिकॉज़ मैं जो भी काम करती हूँ बहुत सोच समझ के करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं कर रही हूँ, वो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे उस चीज़ का कोई भी रिग्रेट नहीं होता। होता होगा, ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, बहुत कॉमन है, बट मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी चीज़ों के लिए। तो क्या आपने कभी रोल्स में स्विच करते हुए, मान लीजिए एक तरफ आपने किसी और का रोल किया, अब आपने दूसरी मूवी में किसी और का रोल किया, तो उसमें स्विच करने के लिए आप ऐसी क्या टेक्निक लगाते हो कि आप एकदम से उसी में ढल जाओ? वो तो कैरेक्टर समझने वाली बात होती है। आप उस कैरेक्टर को फ़ील करते हैं, उसको अपनी रियल लाइफ़ से कोरिलेट करते हैं क्योंकि कोई भी सीन होता है तो मैं उसको अपनी रियल लाइफ़ से कोरिलेट करती हूँ, फिर उसमें उसको परफ़ॉर्म करती हूँ, तो वो बहुत नेचुरल फ़ील आता है उससे। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी बड़े रोल के लिए आपने कोई ऑडिशन दिया, आपको बड़े बहुत बड़े सपने दिखाए गए उसी टीम के द्वारा, किसी डायरेक्टर के द्वारा, एंड देन आप वहाँ पे जाओ उनसे मिलने के लिए, तो आपको पता चले कि अरे नहीं, ये तो रोल मुझ पे सूट ही नहीं करता, बट दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्च्युनिटी फॉर मी, तो आपने उसे क्या कभी लेट गो किया है या इंस्टेंटली ग्रैब किया है? एक मेरे साथ हुआ था, मैंने एक अपर्णा सेन जी जो भी बहुत ही फ़ेमस डायरेक्टर हैं, उनके साथ एक मूवी करी थी द रेपिस्ट और जिस चीज़ के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, जिस रोल के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, जब मैं वहाँ पर गई, तो जब मैं अपर्णा सेन जी से रूबरू हुई, जो मैं उनसे मिली शी इज़ अ वेरी, वेरी पावरफुल एनर्जेटिक लेडी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप तो इस रोल में फिट ही नहीं बैठती हैं। तो पहले तो मैं डर गई कि ये क्या बोल रही हैं, मैं इतनी बड़ी मूवी के लिए आई हूँ जिसमें अर्जुन रामपाल हैं, कोंकणा सेन है और उसमें वो मुझे ऐसे बोल रही हैं। तो फिर कहते हैं कि आपको तो इससे बड़ा रोल मिलना चाहिए। तो ऑन द स्पॉट उन्होंने मुझे एक बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर दिया जो कि मेरे लिए एक बहुत ही लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस था, एक जैकपॉट था मेरे लिए और मुझे काम करने का मौका मिला, इंस्टेंट आपको डायलॉग्स मिले। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिफरेंट हुई मेरे साथ मेरे करियर में। तो कभी, मेरा कहने का मतलब ये था, तो कभी ऐसे आपके ऊपर कभी चीट हुआ है कि किसी बड़े रोल की तरफ आपको लर किया गया, वो बड़ा रोल तो निकला, लेकिन उसके अंदर जो आपको जिस कैरेक्टर में आपको जाना था वो आपको पसंद नहीं आया, मान लीजिए वो आपको वल्गर लगा या फिर वो आपको लगा कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकती, या आपको लगा कि दिस इज आउट ऑफ माई स्किल, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको थोड़ा चीटेड सा फील हुआ? वैसे तो आई एम लकी दैट वेज, ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। मैं छोटे रोल के लिए गई, बड़ा रोल मिल गया, ऐसा तो मेरे साथ हुआ है। आई एम लकी। बीइंग वेरी ब्लेस्ड एंड लकी। पर हाँ, आगे कभी ऐसा होता है तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी आपसे आके। मैंने ऐसा सुना है कि एक्टर्स को एक पर्टिकुलर लुक में रहना पड़ता है जब आप बाहर जाते हो, या फिर यू गो फॉर रोल्स, यू गो फॉर ऑडिशंस, तो दे एक्सपेक्ट अ पर्टिकुलर लुक फ्रॉम एक्टर्स। तो क्या अपने बॉडीज पर जैसे टैटूज कराना, हेयर कलर कराना, इज दैट वेरी मच कॉमन इन एक्टर्स, या फिर वो अलाउड नहीं होता है और दे जस्ट रिस्ट्रेन फ्रॉम शोइंग देयर पर्सनल आइडेंटिटी?
नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, डेफ़िनिटली अगर आप किसी ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं या ब्रांड्स के लिए शूट कर रहे हैं, तो आपको डेफ़िनिटली अपने टैटूज़ वगैरह सब हाइड करने पड़ते हैं। हेयर कलर्स भी इतना ज़्यादा नहीं शो ऑफ करना होता है, लेकिन हाँ, एक्टिंग में ऐसा नहीं है। आप बट हाँ, जिस रोल की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी पुअर फैमिली का या कोई पुअर कैरेक्टर मिला है, तो आपको ये सब चीज़ें हाइड करनी पड़ेंगी। जैसे आपको हेयर कलर नहीं करना, आपको टैटूज़ हाइड करने पड़ते हैं। बट मैंने कुछ ऐसे टीवी सीरियल्स करे हैं, जिसमें कि मेरे जो 1-2 टैटू हैं, तो उनको हाइलाइट किया गया है कि नहीं, इट डिस्क्राइब्स योर पर्सनैलिटी, इस ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो इसको ज़रूर शो करना है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आई फेल्ट प्राउड कि हाँ, मैंने ये टैटू कराया और डायरेक्टर को पसंद आया, क्योंकि डायरेक्टर का ओके एक सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन होता है लाइफ में। ऐसा कहते हैं कि कई बार शूटिंग लोकेशंस हॉन्टेड निकल जाती हैं एंड बहुत एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे भी हैं कि दे हैव रियली फेल्ट समथिंग फ्रॉम समवेयर, या फिर किसी एक्टिंग को कुछ करते हुए या फिर उसे एग्जीक्यूट करते हुए दे हैव फेल्ट कि एज इफ समथिंग हैज पोजेस्ड देम फ्रॉम विद इन एक्टिंग करते करते। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा फील हुआ है आपको? मेरे साथ ऐसे बहुत किस्से हुए हैं भूतों के। मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी फ़ील करी हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड जगहें होती हैं, हॉन्टेड भी होती हैं, जैसे कुछ हवेली होती हैं, उसमें शूट होता है, तो ऐसी फ़ीलिंग आती है। और ऐसा नहीं कि मुझे ही आती है, बहुत सारे लोगों को भी ऐसा फ़ील होता है। जैसे हम लोग मड में एक बार शूट कर रहे थे, वहाँ भी मुझे ऐसा फ़ील हुआ, कुछ था। बाकी आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, आपकी एक्टिंग नहीं रुकनी चाहिए बस। मतलब रिस्की तो है इन अ वे, हाँ, रिस्की एंड फन। बोथ वेज। आपको ऐसा लगता है कि किसी एक्टिंग करते समय जो आपका एक हायरार्की, जैसे न्यूज़ रूम होता है उसकी एक हायरार्की होती है, वैसे जब हम एक्टिंग करते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं सेट पर, तो उसकी भी एक हायरार्की होती है। सो हु इज द मोस्ट लव्ड पर्सन आउट ऑफ ऑल ऑफ देम? जिसको सबसे ज्यादा सब प्यार करते हो, जिसको? डायरेक्टर को, क्योंकि उसको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत डाँट पड़ती है। ओके, डायरेक्टर तो चलो हेड, हमने मान लिया कि वो हेड है वहाँ पे। कोई ऐसा इंसान जो कोई एक छोटा सा रोल निभाता हो वहाँ पर, जिसको सब प्यार करते हो, सब प्यार से बुलाते हो, जिसको, कोई ऐसा इंसान कौन है ऐसी हायरार्की में? आई थिंक स्पॉट बॉय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। क्योंकि अगर स्पॉट बॉय आपकी अच्छे से केयर कर रहा है, आपको आपके बुलाने पे आ रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, आपकी सब काम जो है बराबर तरीके से चलेगा। ओके। इट वाज रियली फन हैविंग यू विद अस टुडे एंड काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कुछ बातें जानने को मिली, काफ़ी कुछ बहुत ही डीप इंसाइट्स जानने को मिली किसी एक्टर की लाइफ के अंदर, जो भी स्ट्रगल्स रहे, जो भी फन एकदम रहा एक्सपीरियंस। तो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट हम एंड करते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और के साथ, तब तक के लिए बाय।